गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको पेट में जलन का सेंसेशन है जो लगातार है, जो होम केयर से खत्म नहीं हो रहा है, या आपके जो फूड चेंजेस से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इन डॉक्टर उस पर क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आज। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जो जलन का सेंसेशन है, इसके लिए कभी कभी आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका जो बर्निंग सेंसेशन है वो सामान्य चीजों से खत्म नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर कोई अलार्म सिम्टम है तो जरूर कंसल्ट करने की जरूरत है। जो अलार्म सिम्टम्स है उनको एक बार ध्यान से देखिए। अगर पेट में जलन के साथ आपको सांस में कोई दिक्कत हो रही है, पेट में जलन के साथ आपको कोई सीने में टाइटनेस की फीलिंग आ रही है, पेट में जलन के साथ आपको कभी लैट्रिन में ब्लड दिखाई दे जाता है या लैट्रिन आपकी काली हो जाती है, पेट में जलन के साथ में कभी आपको वॉमिटिंग होती है, इन वॉमिटिंग में ब्लड आता है, कभी आपको जलन के साथ लगातार जी मिचलाता है और उल्टियां होती हैं, ये तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। कभी आपको लगता है कि जलन है लेकिन आप खाना निगलते हैं तो उसमें निगलने में दिक्कत होती है, इसका मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इन बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है और आपको पेट में जलन है, तो ये इस तरह का इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और ऐसा अगर आपको लगता है कि आपके जो बर्निंग के एपिसोड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, या आपको लगता है समय के साथ आपकी बर्निंग गड़बड़ होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, या आपको लगता है कि घर में जो भी आप कर सकते थे आपने किया लेकिन जलन ठीक नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ अगर आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो वास्तव में डॉक्टर इसके लिए कैसे ट्रीट करते हैं इसकी जरा आउटलाइन को ध्यान से देखिए। नाउ जो डॉक्टर्स हैं, जब आप इस तरह की बर्निंग सेंसेशन के लेके जाते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ टेस्ट करा के देखें, पर्टिकुलरली इस चीज के लिए कहीं आपको कोई अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है, या आपकी खाने की थैली में किसी किस्म का इंफेक्शन तो नहीं है। अगर अल्सर है या इंफेक्शन है, इसका मतलब यह है कि आपको दवा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1, डॉक्टर्स आपके कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं टू लुक फॉर कि कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं है आपके पेट में। जो इंफेक्शन की मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इंफेक्शन, जो खाने की थैली में डेवलप हो जाता है। कभी डॉक्टर कह सकते हैं कि आपको एक एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है। एंडोस्कोपी से यह पता चलेगा कि कहीं आपको अल्सर की बीमारी तो नहीं है, कहीं अंदर कोई गांठ या कैंसर जैसी चीज तो नहीं डेवलप हो रही है, या कोई इंफेक्शंस तो नहीं है जिसे हेलिकोबैक्टर जैसी इंफेक्शंस कहते हैं। जो एंडोस्कोपी की जांच है उसमें पतली सी ट्यूब आपके गले के रास्ते से पास की जाती है, जिसके टिप पर एक कैमरा लगा हुआ होता है, और अंदर जो कुछ भी है उसका डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमें बाहर मॉनिटर पर दिखाई देता है। इन अंदर की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड हमें मिलती है। तो इसलिए एंडोस्कोपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके सिम्टम्स के बेस पर डॉक्टर यह भी कह सकते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है कि कहीं आपका लिवर या आपके गॉलब्लैडर या पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी जो लैट्रिन है उसकी जांच के लिए कह सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लैट्रिन में कुछ छिपा हुआ ब्लड या ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव है। वो आपके लिवर इन किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए कह सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं लिवर या किडनी का डिसफंक्शन तो नहीं है जिसके चलते आपको एसिडिटी परसिस्ट कर रही है। कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप कुछ ब्रेथ टेस्ट कराइए। जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है वो वास्तव में हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन के लिए किया जाता है। एक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट है जो वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है या जिसे सीबो कहते हैं उसके लिए किया जाता है। कभी ब्रेथ टेस्ट हम करा के देखते हैं कि कहीं आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं है। लैक्टोज वो शुगर है जो मिल्क या डेयरी आइटम्स में होती है। तो इस तरह के जो ब्रेथ टेस्ट हैं उसके लिए डॉक्टर आपको कह सकते हैं। नो, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है, या जैसे मैंने आपके सामने रखी कि इन्वेस्टिगेशन करने से उस तरह की जो कोई चीज सामने आई, तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको डॉक्टर जो है ना डिस्कस करके डिवाइस कर सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट प्लान है जो आपको ऑप्ट करने की जरूरत है। नो, अगर जांचों में ऐसा आता है कि आपको कोई अल्सर या GERD या गैस्ट्रोइसोफेजियल
एसिडिक रिफ्लक्स डिजीज जैसी प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि आपको एसिड बंद करने की दवाइयों की जरूरत है। नो, एसिड बंद करने की दवाइयां दो ही कैटेगरी में आएंगी। नंबर वन वुड बी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिन्हें आप बहुत सारे नाम से जानते हैं, ओमेप्रोजाल, लेंसप्रोजाल, पेंटाप्रोजाल, रेबोप्रोजाल, एस ओमेप्रोजाल, जितने भी जोल्स के नाम से आती हैं, ये वास्तव में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। दे आर यूजुअली द फर्स्ट ड्रग्स जो इस तरह की प्रॉब्लम में यूज होती हैं। द सेकंड वन आर द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये जो अवेलेबल होते हैं, जैसे फेमोटोडीन है, निजाटिडीन है, पहले रेनिटिन भी यूज होती थी, इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। ये कितने दिन खाना है, किस डोज में खाना है, ये वास्तव में आपके डॉक्टर डिटरमाइन करते हैं। नाउ डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपकी खाने की थैली में कोई इंफेक्शन है, इन पर्टिकुलर हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन है, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक का एक डिवाइस कोर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपकी स्टमक से इस तरह का जो इंफेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। नाउ आपके इन्वेस्टिगेशंस हुए एंड डॉक्टर से सस्पेक्ट करते हैं कि आपकी खाने की थैली में किसी तरह का कोई गांठ बन रही है, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, या ऐसा लगता है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कैंसर जैसी प्रोसेस शुरू हो रही है, तो उसके लिए कुछ और भी टेस्ट हो सकते हैं। एंडोस्कोपी हुई, उसके जरिए से बायोप्सी की जाएगी, उसकी रिपोर्ट चाहिए। अगर जरूरत हुई तो आपके पेट के एक सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी कि स्टमक के अलावा बाकी ऑर्गन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कैंसर बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्टेड है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको पेट सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़े टू लुक फॉर कि आपकी पूरी बॉडी में और कहीं कोई हॉट स्पॉट तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर क्या होगा? अगर ये कंफर्म हुआ, डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये रिसेक्टेबल है या ऑपरेट करके अलग हो सकता है, तो फिर सर्जन इसको ऑपरेट कराने के लिए सर्जन काम करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गांठ है जो रिसेक्टेबल है तो सर्जिकल हेल्प लेके उसको अलग कराने की जरूरत है। अगर ऐसा लगता है कि ये रिसेक्टेबल नहीं है या निकाला नहीं जा सकता, तो वास्तव में डॉक्टर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट उन डॉक्टर्स के पास भेजेगा जो वास्तव में कैंसर जैसी बीमारियों का दवाइयों से इलाज करते हैं या कीमोथेरेपी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडाइजेशन का जहां तक सवाल है या जो ऑकेजनल बर्निंग का जहां तक सवाल है, इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप होम केयर करेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, इवन ओटीसी मेडिसिन या एंटासिड जैसी चीज यूज करेंगे, तो ये सिम्टम आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम परसिस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिम्टम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वर्स होते चले जा रहे हैं, या कोई अलार्म सिम्टम आप नोटिस करते हैं, तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उसको जड़ से पहचाना जा सके, एंड उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। तो आपकी एसिडिटी अगर खत्म नहीं हो रही है, आपका इंडाइजेशन अगर खत्म नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर्स इसमें क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे या ट्रीट करेंगे, इसको समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।